नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, जैसा कि पता ही है आपको, पेड्डी में छोल चल रही थी, तो आज पेड्डी का समापन हो गया। लास्ट ट्रॉली है ये, ट्रॉली या बुग्गी। तो 30 से 35 कुंटल गन्ना इसमें भरा, लास्ट वाली थी ये। पूरा पेड्डी का खेत निमट गया है। इधर देखो आप, ये देखो। और इसमें बारीक बारीक हमने पत्ती फैला दी। कल इसकी जुताई करने की कोशिश करेंगे। मौसम सही रहा तो आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। पछुआ आपके क्षेत्र में भी हवा चल रही हो तो ज़रूर बता दियो। और अभी से लेकर चलते हैं, 2 बजे का टाइम हो गया। और अभी से लेकर भाई घंटे पर तोल लेंगे। तोल के जब आगे की प्रक्रिया चालू रहेगी, क्योंकि कोशिश यही है कि इसमें हम पत्ती जोतने का पूरा प्रयास रहेगा। समय तो थोड़ा सा लगेगा, पर ये देखो चल दिया ट्रैक्टर लेकर आराम से। तो 30 से 35 कुंटल गन्नों में 40 में भी कोई दिक्कत नहीं होती, छोटी ट्रॉली में। बड़ी ट्रॉली में तो दिक्कत आ जाती है। और भाई इसकी बात चल रही थी पत्ती जोतने की, तो पूरा का पूरा प्रयास रहेगा पत्ती को जोतने का। धूप भी तेज़ है और परवा हवा है आज तेज़। तो हवा पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। परवा में लक्षण ठीक नहीं हो करते, बारिश के हो जा कर हैं। नेट तो बता नहीं रहा, पर हवाई भी बारिश हो जाती है कभी कभी। तो भाई कुछ भाई कह रहे थे इसमें तिबरसी छोड़ दो, तो तिबरसी का ढंग है नहीं छोड़ने का, क्योंकि डोल जो हैं दोनों तीनों तरफ की चूहों ने बेकार कर रखी है। तो भाई पानी नहीं रुकने का, तो हल्की फसल लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अगर 60-70 से कुंटल से गन्ना कम निकला है तो नुकसान है उसमें किसान को। तो भाई 60-70 से कुंटल गन्ना कम नहीं निकलना चाहिए। पूरा प्रयास करते रहे किसान भाई अपना। भाई देखो, तो अब बाकी तो ईश्वर के अधीन है। नहीं तो 100 कुंटल का भी निकाल रहे हैं गन्ना लोग, पर कम से कम 100 का ना निकाल पाओ तो 60-70 का तो ले ही लो। तो आपका खर्चा काट के आपको थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे, नहीं कुछ नहीं बचने का। तो ये उतार रहा भाई आंसू है, ये अपने ठेकेदार के बालक हैं, लगे रहते हैं। तो क्योंकि अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता। तो देखो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। पहला जमाना अलग था, जब जो होता था भाई तिबरसी ज़रूर छोड़ते थे किसान भाई। जब से 38 बीज आया ये, जब से तिबरसी पेड्डी रहने का ढंग कम हो गया। शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं रही थी, बाकी उसके बाद छोड़नी शुरू करी थोड़ी थोड़ी लोगों ने। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो छोड़ देते हैं। अगर आपने देख भी रहे हो वीडियो, तो लोग बाग छोड़ भी रहे हैं तिबरसी पेड्डी। खैर, खेती इतने बड़े फायदे का सौदा नहीं है, घाटे का होती जा रही है। तिबरसी पेड्डी जब रखते थे उस टाइम भाई 60 का भी निकल गई तो खर्चा नहीं रहता था उसमें, खर्चा बहुत कम था। तो खर्चा कम होगा तभी तो कुछ आमदनी हो सके। जब खर्चा ज़्यादा रहेगा तो आमदनी का तो सवाल ही नहीं। उधर भाई किसान भाई भी बैठे हैं अपना प्रोटेस्ट पे, दिल्ली में दोबारा पहुंच गए। कोई कह रहा है कि कुछ है भाई, कोई कह रहा है कि भाई वो तो खालिस्तानी है, वो है। तो अपने देश के किसान हैं, इस तरह की विचारधारा नहीं रखनी चाहिए उनके बारे में। हाँ, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो एमएसपी पे कहीं से कम भाई कानून, गारंटी कानून नहीं, या वो कुछ ना कुछ तो बना ही सकती है। तो गारंटी कानून ना बना पावे तो कुछ ना कुछ कमेटी बना कर संशोधन करें उसमें। कारण क्या है कि गारंटी कानून तो बन पाने का नहीं, क्वालिटी का खेल रह जाएगा। कि भाई किसी का अच्छी क्वालिटी का रहेगा। अब सरसों की बात ले लो आप, गारंटी कानून बन गया अगर, और सरसों एक की भीगी हुई है, बिल्कुल ख़राब होगी, तो उसे कैसे उस भाव ले लेंगे वो। तो खैर फिर भी इसमें ग्रेड बना दें। अगर मेरा अपना ही सजेशन है कि ग्रेड बना दें, फर्स्ट ABCD ग्रेड करके कुछ भी। इस क्वालिटी का इस तरह से लिया जाएगा, इस क्वालिटी का इस तरह से लिया जाएगा। या उसमें तेल की गुणवत्ता देख लें, कोई भी चीज़ हो। तेल क्या, उसमें धान भी है आपकी, आलू भी है। आलू की फसल में इतना नुकसान रहता है कभी कभी, मार्केट में अगर कम है माल तो भाई फ़ायदा रह जाएगा। और जो अगर मार्केट में माल ज़्यादा है, अब लहसुन को देख लो आप। लहसुन की जो खेती है इस टाइम बड़े लाभ का सौदा हो रहा, उसमें ज़रा सा भी घाटा नहीं। पर लहसुन है नहीं किसान के पास। किसान के पास कहाँ लहसुन है, व्यापारियों के पास लगा हुआ है। फुटकर मार्केट में 100 रुपये किलो तक बिक रहा है। और अगर किसान के पास है तो 300 तो किसान के पास से भी जा रहा। तो बहुत मोटी लाभ है अब की बार, पर हर बार ऐसा नहीं होता।
तो इस पर भी अगर गारंटी मिल जाए हर चीज़ पे तो कम से कम ये फ़ायदा हो जाएगा कि इससे कम तो आपकी जानी नहीं। मान लिया हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, गन्ने के किसान हैं, हमें पता है कि हमारा गन्ना भाई 370 जा रहा है, हमें 360 61 का रेट मिलता है सेंटर पे, पर हमें पता है 370 जा रहा। उसमें अगर गन्ना हमारा ख़राब होगा, काना है या वो है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी, चीनी तो निकलेगी उसमें। तो भाई इसी तरह से अगर एमएसपी रहेगी, जैसे एमएसपी जो है 310 है गन्ने का जो रेट है एमएसपी के हिसाब से, तो उससे ऊपर ही मिल रहा है, क्रेशरों पे और भी ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कुछ तो संशोधन होना चाहिए ना एमएसपी के साथ। उधर डाल दिए क्या? तो आज ट्रॉली पे ऊपर बैठ गए भाई, बहुत दिनों के बाद बैठे हैं। बचपन में तो बैठ जाया करे थे, पर अब तो बहुत दिनों के बाद बैठे हैं। देखो अपना ट्रैक्टर, और भाई हवा चल रही है, परवा बहुत तेज, परवा बता कर भर देख रहे हैं करवा सा, और जिसके जॉइंटों में दर्द होता है उसे बहुत परेशानी होती है परवा हवा से। भाई सामने से एक और मैसी गुजर गया। मैसी का क्रेज चल रहा है इस टाइम किसान भाइयों में। देखो मेरठ ज़िला है या गाज़ियाबाद ज़िला है, तो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर ज़िले में फैशन बाद में आता है, यानी कि उन ज़िलों में पहले आ जाता है कोई भी फैशन हो। तो अब से 20 साल पहले मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़ क्षेत्र में मैसी का क्रेज़ हुआ करता था। हमारे यहाँ अब आया लौट के, क्योंकि हमारे यहाँ महिंद्रा और आइशर की ज़्यादातर डिमांड थी मार्केट में, और किसानों के पास भी यही ट्रैक्टर थे। तो धीरे धीरे बदलाव होता होता अब हुआ है। तो भाई वहाँ पहले आ जाता क्रेज, हमारे यहाँ थोड़ा सा बाद में आता मेरठ गाज़ियाबाद के मुकाबले। किसान भाइयों हवा का कहर देखो, ये देखो परवा की तरफ से हवा चल रही है, इधर पछवा की तरफ गांव है। तो ये जई बो रखी थी हमने धोरे में थोड़ी सी, तो ये भी दिखा दी इसने, तो इसमें से थोड़ी थोड़ी काट के ले जाते हैं। भाई जई का घास सबसे सही घास मानता हूँ मैं इसको। अगर आपके पास गन्ना भी कम है तो अपना जई बोलें, और उसके बाद उसमें भूस में मिला के अपने पशुओं को खिला लें। देखो बिना पशु वाला भी कोई किसान नहीं होता। अब ये सब पशु रखना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, एक एक दो दो रख पे आ रहे हैं। जो एक एक दो दो रख रहे हैं कम से कम रख तो रहे हैं, आगे इस तरह की भी स्थिति बनेगी बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे पशु। तो बिना पशु वाले को मैं किसान ही नहीं मानता सही तरीके से। ये देखो अपना गेहूँ भर भरा के खड़ा हो गया भाई, ये देखो तकड़ा लहरा रहा। ये वो गोरे वाला खेती है वो, तो देख लो गेहूँ आप, सबसे पछित्ता गेहूँ है यार, सबसे बढ़िया आ रहा, लहरें मार रहा बिल्कुल। तो वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारी से भरी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।